मैं सोनू सर और हम लोग पिछले वीडियो में क्लास 10th के त्रिकोणमिति के 8.2 का बेसिक क्लियर किए थे। लो अब हम लोग 8.2 के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको सॉल्व करेंगे। लो कैसे करेंगे, लो आप लोग देखिए आपके बोर्ड पे पहला क्वेश्चन क्या है 8.2 का। देखिए 8.2 का पहला क्वेश्चन है साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री फिर साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। इसको आपको मान ज्ञात करना है। पिछले वीडियो में मैंने बेसिक बताया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो में जाकर देख लीजिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन मैं सॉल्व कराया हूं, ठीक है। चलिए अब इसको देख लीजिए कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए साइन पहले देखिए क्वेश्चन को यहाँ प्लस करना है, ये कुछ नहीं दिया, यहाँ पर पॉइंट दिया इनटू है, ठीक है। यहाँ पर भी इनटू है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम साइन 60 का मान रखेंगे, तो साइन 60 का मान आप लोगों को उस दिन निकालने के लिए सिखाया गया था, ठीक है। और देखिए कैसे यहाँ पर निकल जाएगा। हम बताए थे यहाँ पर √3 1 2, यहाँ पर 60 डिग्री रखे थे, यहाँ पर 30 डिग्री रखे थे। एक और ले लेते हैं 45 डिग्री का, यहाँ पर 45 डिग्री 1 1 √2, ठीक है। देखिए कैसे बनेगा साइन 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री 60 यहाँ पे ये b का मान हो जाएगा, ये p का। तो हमको चाहिए क्या होता है साइन थीटा बराबर होता है p/h, तो साइन 60 डिग्री का हो जाएगा p/h √3/2। ऐसे आप मान भी याद कर लीजिएगा तो आसानी से हो जाएगा, ठीक है। हम जैसे यहाँ पर cos 30 का हो जाएगा, 30 यहाँ पे तो ये b का मान हो जाएगा, ये p/h, तो हमको चाहिए b/h। cos थीटा बराबर होता है b/h, तो √3/2, ठीक है। आप चाहे तो मान सारणी याद कर लीजिए, डायरेक्ट भर दीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाइए, साइन 30 का मान कितना होता है, तो हमको तो याद है साइन 30 का होता है 1/2। इससे देख लीजिए कैसे होगा p/h, 30 का रहा था p/h, तो ये 30 का रहा था ये b होगा, तो ये p, तो p/h 1/2, ठीक है। और cos 60 का ही मान होता है 1/2। चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो 2 2 में गुणा करेंगे, कितना हो गया 4 हो गया। ये √3 × √3 कितना होता है 9 होगा, 9 का रूट निकलेगा, स्क्वायर रूट कितना होगा 3। आपको बताए थे कि जब भी किसी सेम अंक में रूट गुणा हो तो रूट हट जाता है। प्लस है तो प्लस, 2 दून 4, 1 है तो 1। देखिए 4 और 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 4। 4 का टेबल कितना ली पड़ेगा 4 आएगा, मतलब 4 का पढ़ा कितना ली पड़ेगा 4 आएगा 1 खाली। 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 और प्लस 4 का पढ़ा कल पड़ेगा 4 आएगा 1 खाली, तो 1 में फिर 1 से गुणा करेंगे तो 1, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए यहाँ पर देख लीजिए 3 1 4/4, 4/4 हो गया। अब एक बार में कट जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 1, ठीक है। इसका आंसर हो गया 1। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं फिर दूसरे क्वेश्चन को कैसे बनेगा। तो यहाँ पर क्या दिया है देखिए 2 tan 45 डिग्री, बंद करा नो। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 2 tan² 45 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री और माइनस sin² 60 डिग्री। सबका आपको मान रखना है। देखिए प्लस करना है यहाँ पे माइनस करना है। कैसे बनेगा थोड़ा ध्यान दे दीजिए, ठीक है। यहाँ पे 2 है तो ये 2 का 2 रहेगा, और tan 45 का मान होता है 1। देखिए कैसे होता है, tan थीटा बराबर होता है b/p, तो इसमें b या बटा p 1/1 यानी 1। tan 45 का 1 और 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर क्या है तो प्लस है तो प्लस। cos 30 का कितना होता है, तो cos 30 का होता है, देखिए अभी पिछले वीडियो में पिछले ही क्वेश्चन में हम लोग मान भरे थे cos 30 का। तो यहाँ पर 30 है तो ये b का मान है, h का मान, तो बताइए ये p का मान, तो बताइए b/h, तो √3/2। cos 30 का मान हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर, आप माइनस है तो माइनस, साइन 30 का साइन 60 का हो जाएगा √3/2, स्क्वायर है तो स्क्वायर। क्लियर यहाँ तक। चलिए आगे देखिए, यहाँ पर 2 है तो 2 और 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 में 2 से गुणा होगा तो 2 हो जाएगा। इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, प्लस है तो प्लस। देखिए रूट का स्क्वायर बोले थे सेम हो जाता है, सेम हो जाएगा। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे माइनस है तो माइनस, और 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, √3 का 3 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। 4 1 1 4 4 का एलसीएम हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, ठीक है।
1 का टेबल कितना ली पड़ेगा 4 आएगा 4 बार में, मतलब 1 1 का पहाड़ा कितना ली पड़ेगा 4 आएगा तो 4 बार में। 4 में ऊपर वाले से गुणा करेंगे तो कितना 4 दूना 8 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस 4 एकम 4 और 3 एकम 3 और फिर 4 एकम 4 और माइनस है तो माइनस 3 एकम 3 हो जाएगा। 4 का पहाड़ा एक खाली पड़ेंगे 4 आएगा तो 3 एकम 3 और फिर 4 एकम 3 एकम 3 हो जाएगा। देखिए अब ये बताइए, ये प्लस में माइनस में, प्लस माइनस का होता है माइनस, तो 3 में से 3 गया खत्म हो जाएगा, वो 3 में से 3 गया 0 बच जाएगा, ये 8 हो जाएगा तो 8 रहेगा, ये तो खत्म हो गया। ये 8 है तो 8, 4 दूना 8, इसका आंसर हो जाएगा 2। इसका आपका आंसर हो गया 2, इसका आपका आंसर हो गया 2, ठीक है, इसका आपका आंसर हो गया 2। आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। चलिए हम तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को बनाते हैं। ये प्रश्न संख्या 1 का 3 नंबर क्वेश्चन है, तो चलिए हम बना रहे हैं। देखिए आपसे पूछा है cos 45 डिग्री और नीचे दिया है sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री। इस तरह का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए तो आसानी से ही बन जाएगा। देखिए एक तरीका क्या होता है बनाने का। चलिए देखते हैं cos 45 का कितना होगा। cos 45 देखिए 45 का तो cos थीटा बता b बटा h, तो ये b हो गया ये h हो गया, 1/√2 हो जाता है cos 45 का, बाटा है तो बाटा, sec 30 का कह रहा है, sec 30 यहाँ पर 30 है तो ये b का मान हो जाएगा, ये p का ये h का, तो हमको sec थीटा बराबर होता है h बटा b, तो h का मान 2 अब b का मान कितना होगा √3, क्योंकि 30 डिग्री कह रहा है, तो हो जाएगा आपका 2/√3। यहीं पर आपको दिया है cosec 30, cosec 30 दिया है तो cosec थीटा बराबर होता है आपका h बटा p, तो 30 कह रहा है तो ये हो जाएगा h और p का मान ये हो जाएगा, क्योंकि ये 30 कर रहा था ये भी होगा, तो 2/1n2। देखिए आपको अगर याद नहीं है तो मान सारणी से याद कर लीजिए, समझ में आपको नहीं आ रहा होगा तो ठीक है, मान सारणी देख लीजिएगा याद हो जाएगा, 3 गो का याद हो जाएगा, 3 गो उसका उल्टा कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ जाइए, देखिए कैसे बनेगा, तो 1/√2 है तो 1/√2, ठीक है। देखिए √3 या 1 का एलसीएम हो जाएगा √3। अब देखिए √3 का पढ़ा कितना पड़ेगा, √3 आएगा 1 बार, 1/2 से गुणा करिएगा तो 2 आएगा, प्लस है तो प्लस 1 का √3 बार पड़ेगा तब √3 आएगा, तो 2 में √3 से गुणा का तो 2√3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसको हम लोग उलट देंगे, क्योंकि पहले क्वेश्चन पिछले चैप्टर 8.1 में मैंने बताया था कैसे उलटा जाता है। देखिए 1/2 है तो 1/√2 आई उलट जाएगा तो हो जाएगा √3, ऊपर चल जाएगा आपका और नीचे आ जाएगा 2 + 2√3। इतना हो गया क्लियर, आप लोगों को समझ में आ गया। देखिए अब गुना का 1 में √3 से तो √3 हो जाएगा। अब देखिए 2 में, देखिए इसमें दोनों में गुना होगा, 2 में √2 में 2 से तो हो जाएगा 2√2 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देख लीजिए प्लस है तो प्लस, रूट वाला में गुणा होगा तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, और 2 है तो 2 और √6 हो गया। यहाँ तक क्लियर सबको आ गया होगा समझ में। अब देखिए दोनों में 2 है तो हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं, तो कॉमन निकाल लेंगे तो क्या होगा, कॉमन निकालिएगा तो देखिए दोनों में तो 2 निकाल लेंगे तो इसमें से क्या बच गया, यहाँ का √3 बच गया, यहाँ का √6 बच गया, प्लस है तो प्लस। यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। आप लोग यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर √2 है तो √2 हो जाएगा क्योंकि 3 लिखा गया था, ठीक है। यहाँ पर 2 है तो 2, √6 है तो √6 और 2 हम लोग कॉमन ले लिए। चलिए यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिर इस क्वेश्चन को हम आगे हल करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं फिर आगे, यहाँ से हम लोग बनाना चालू करते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह का जब आपके क्वेश्चन में आ जाए तो उसको रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज का मतलब होता है कि हर का परिमीकरण करते हैं। इस तरह के जितने भी आपको क्वेश्चन आ जाए त्रिकोणमिति में, जैसे नीचे आ जाए रूट वाला बारे में, तो आपको हर का परिमीकरण करते हैं। हर का परिमीकरण का रूल क्या होता है, देखिए यहाँ पर जब प्लस रहता है तो यही माइनस लगा के सेम ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, अगर माइनस रहता है तो प्लस लगा गुना करते हैं, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। यहाँ पर आपको दिया है √3, यहाँ पर दिया 2 और √2 और प्लस √6 दिया है। अब यहाँ पर हम लोग देखिए प्लस है ना तो माइनस लगा गुणा करेंगे 2 माइनस √6 बटा √2 माइनस √6, यहाँ गुणा कर देंगे, ठीक है। देखिए अब यहाँ माइनस
प्लस था तो यहाँ पर माइनस लगा हम लोगों ने गुणा किया है, ठीक है। इसी रूल से हम लोग सबका हर का प्रमाणीकरण करते हैं जहाँ भी हर का प्रमाणीकरण की जरूरत पड़े, ठीक है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए गुणा करेंगे √3 में √2 से तो √6 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, अब देखिए √3 में 6 है तो 18 हो जाएगा, बटा है तो बटा, ये 2 है तो 2, देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा। देखिए a + b × a - b क्या होता है जी, a + b × a - b। आपको पिछले चैप्टर में मैंने बताया था a + b × a - b क्या होता है, a² - b², ठीक है। तो a² का मतलब होता है कि पहला का स्क्वायर फिर दूसरा का स्क्वायर, तो a² मतलब देखिए √2 का स्क्वायर कर देंगे और दूसरा का स्क्वायर का मतलब हो गया आपका √6 का स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं कितना होगा। देखिए ये हो जाएगा आपका √6 है तो √6 माइनस 18 का फैक्टर कर देंगे। 18 का फैक्टर निकालने का प्रयास करते हैं। देखिए 18 का और 2 से 9 बार में और फिर 3 3 जाए तो यहाँ पर 3 का जोड़ा लग गया, 2 का नहीं लगा, तो इसको 3 को बाहर निकाल देंगे, 2 को अंदर रख देंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे, रूट का स्क्वायर बोले हैं कि वही हो जाता है, तो यहाँ पर 2 है तो 2 और रूट का हो जाएगा खाली 2, अब 6 का हो जाएगा खाली 6। बताया था आप लोगों को कि रूट का वही होता आता है। चलिए यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पे ये हो जाएगा √6 माइनस 3√2, ये हो जाएगा देखिए प्लस माइनस माइनस -4 होगा, -4 में जब 2 से गुणा करेंगे यहाँ पर -4 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा √6 माइनस 3√2, बाटा है तो बाटा, 4 2 जा 8 -8। यहाँ आपका आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का 3 नंबर कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 के 4 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 के 4, ठीक है। चलिए आपको दिया है sin 30 डिग्री प्लस tan, यहाँ पर sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटा sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री दिया है, ठीक है। आपको इसका मान भरना है और हल करना है, ठीक है। आपको मैंने पिछला क्वेश्चन सॉल्व कराया है, सेम उसी रूल पे ये बनेगा, ठीक है। चलिए sin 30 डिग्री का कितना होता है, तो sin 30 डिग्री का हो जाता है आपका 1/2 मान आता है, ठीक है। 1/2 होता है sin 30 डिग्री का, प्लस है तो प्लस। tan 45 का भी भरे थे, कल भरे थे क्वेश्चन में, tan 45 का मान होता है 1, तो 1/1 इसको लिख सकते हैं। माइनस है तो माइनस cosec 60 डिग्री, तो देखिए sin 60 का मैंने पिछले क्वेश्चन भरा था, sin 60 का भरा था √3/2, तो cosec इसका उल्टा होता है, तो cosec हो जाएगा 2/√3, इसको भर देंगे 2/√3, ठीक है। cosec का कितना होता है, sin का उल्टा, तो sin 60 का होता है √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3, बाटा है तो बाटा। चलिए sec 30 का कितना होता है, तो sec 30 का आपका होता है, sec 30 का होता है, देखिए sec 30 का होता है, देखिए cosec 30 का, देखिए cos 30 का हो जाता है आपका √3/2। देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, √3 1 2, तो यहाँ पर हमसे पूछ रहा है sec थीटा, sec 30 डिग्री पूछ रहा है। यहाँ पर 30 डिग्री मैंने बनाया था, यहाँ पर 60 डिग्री बनाया था, तो sec थीटा बराबर होता है h/b। क्या होता है, h/b होता है, तो h/b होता है, तो इसमें 30 डिग्री पूछ रहा है, तो ये है, तो हमको h पहले चाहिए तो 2, b का मान है √3, क्योंकि b हो जाएगा। चलिए वैसे अभी बताया था कि cos 30 का मान हो जाता है कितना, √3/2, तो sec का उसका उल्टा हो जाएगा, sec 30 का हो जाएगा 2/√3, सेम वही वाला बात हो गया, 2/√3 आ गया। समझ में आ गया होगा। प्लस है तो प्लस cos 60 डिग्री, आपका cos 60 डिग्री का मान हो जाता है आपको 1/2, ठीक है। cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, देखिए cos 60 यहाँ पर है, अब b/h तो b/h, ठीक है। प्लस है तो प्लस cot 45 डिग्री, cot आप लोग जिसको मान सारणी नहीं थी हो रहा है वो याद कर लेंगे, ठीक है। sin cos और tan का याद करिएगा, आपको 3 गो उल्टा वाला उसका याद हो जाएगा आसानी से, ठीक है। चलिए नहीं देखे तो पिछला वीडियो जाकर देख लीजिएगा, जो स्टार्टिंग के 8.2 उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं आपको
कॉट 45, देखिए कॉट 45 का भी मान 1 होता है, ठीक है। 1/1 लिख दिए। किसी को डाउट यहाँ तक नहीं होगा। चलिए यहाँ पर देखिए 2 1√3 का एलसीएम हो जाएगा। जब एलसीएम नहीं निकलता है तो उसको इंटू कर देता है तो 2√3 हो जाएगा। अब बताइए 2 का पहाड़ में 2 कट जाएगा, लेकिन √3 नहीं कटेगा। √3 1 में गुना होगा तो √3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए 1 का टेबल इतना हाली पड़िएगा तब वो आएगा, तो उसके ऊपर वाला 1 है तो उसमें गुना कर दीजिएगा तो 2√3 आ जाएगा। माइनस है तो माइनस, √3 से √3 कट जाएगा, लेकिन 2 नहीं कटेगा, तो 2 में ऊपर वाला 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक देखिए, नीचे है तो बटा है तो बटा। अब इसका एलसीएम हम लेते हैं तो इसका भी वही वाला एलसीएम हो जाएगा 2√3। अब देखिए √3 से √3 कट जाएगा, लेकिन 2 नहीं कटेगा, तो 2 उसके ऊपर है तो 2 से गुना होगा तो 4 हो जाएगा। प्लस है तो प्लस, देखिए यहाँ पर देखिए 2 से 2 कटेगा, √3 नहीं कटेगा, √3 में 1 से गुना होगा तो √3। आपको बाटा पका जोड़ आना चाहिए बनाने के लिए। आगे देखिए 1 का पढ़ा इतना हाली पढ़ेंगे तभी आएगा, तो प्लस कितना हो जाएगा √2√3 हो गया। इतना समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए समझ जाइए ध्यान से। देखिए 3, देखिए यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, 1√3 या 2√3, 1√3 या 2√3, 3√3 हो गया यहाँ पर। तो अगर 3, देखिए यहाँ पर 3√3 -4 है तो -4। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 3√3 यहाँ पर 1√3, यहाँ पर 2√3, तो 3√3 या -4 है तो -4। यहाँ पर देखिए 2√3 या 1√3, 3√3, 3√3 लिखा जाएगा। यहाँ पर +4 है तो +4 लिखा गया। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब देखिए ये वाला ये कट गया, इस तरह कटाने का बताए थे आपको पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चनों में बताए थे 8.1 में। ऐसे कटा दिया जाता है, ठीक है। इसको उलटिएगा तो ये फिर ऊपर जाएगा, ये नीचे आएगा तो ये कटिए जाएगा, ठीक है। आ रहा है समझ में? यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ पर देख लीजिए कैसे कटता है, ठीक है। यहाँ पर आपका ये वाला यहाँ से बता देते हैं। देखिए ये हो गया आपका, हो जाएगा 3√3 -4। अब बाटा में कितना है जी 2√3 बचा था। अब चलिए यहाँ पर इसको उलटिएगा तो ऊपर चल जाएगा 2√3 और नीचे आ जाएगा ये 3√3 या 2√3, 2√3 या 1√3, तो 3√3 और +4 हो जाएगा। देखिए ये कट गया तो सेम वही वाला आ गया, ठीक है। आसानी से समझ में आ जाना चाहिए। अब देखिए आपको मैंने बताया था कि इस तरह के क्वेश्चन हो, इसमें कॉमन लेने वाला कुछ दिख नहीं रहा आपको, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हर का परिमीकरण करेंगे, रेशनलाइज करेंगे। पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने रेशनलाइज किया था। किसको रेशनलाइज किया? देखिए यहाँ पर बनाते हैं। यहाँ पर कितना आ गया देखिए, यहाँ पर कितना आ गया देखिए, यहाँ पर आया था आपका 2√3 प्लस 3√3 माइनस आपको 4 आया था। यहाँ पर देखिए 2√3 3√3 यहाँ पर +4 आया था। देखिए इसका आया था 2√3 1√3, 3√3 -4 है तो -4। इसका आया था 1√3 2√3, 3√3 हो गया, +4 आया था तो प्लस, यहाँ पर प्लस है तो या 4 प्लस में है तो इधर भी लिख सकते, कोई दिक्कत ना है, ठीक है। अब इसको रेशनलाइज करेंगे, हर का परिमीकरण करेंगे। बोले थे जहाँ प्लस होगा माइनस लगा गुणा करेंगे, या माइनस होगा प्लस लगा गुणा करेंगे। चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर क्या था आपका था यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पर माइनस लगा गुणा करेंगे, तो माइनस लगाइए, गुणा करिएगा। देखिए कैसे गुणा करेंगे। यहाँ पर 3√3 -4, ठीक है। प्लस है तो माइनस लगा गुणा कर। देख लीजिए यहाँ पर जिसको समझ में देख लो, 1√3 या 2√3, 3√3 है, -4 है तो -4 है, ये कट गया, ठीक है। अब देखिए 2√3 1√3 कितना हुआ 3√3, यहाँ पर हो गया, ये +4 है तो यहाँ पर मैंने दे दिया, ठीक है। अब इसका रेशनलाइज कर रहे हैं। देखिए 3√3 है, +4 है तो +4, +4 है, प्लस है तो माइनस लगा गुणा करेंगे तो -4, ठीक है। चलिए यहाँ तक आपको दिख रहा है। यहाँ पर -4 है। अब देखिए इसमें गुणा कीजिए, इसमें गुणा कीजिएगा। कैसे कीजिएगा? देखिए दोनों सेम है, सेम साइन है, तो ये बैठ जाएगा आपका 3√3 -4 है तो 4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। सेम है तो इसका होल स्क्वायर में 2 है, ठीक है।
अब यहाँ पर आ जाइए, ये बैठ रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है? a माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी। अभी पिछले क्वेश्चन मैंने इसको यूज किया था। ठीक है, तो ए स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर? ए स्क्वायर मतलब 3√3 का स्क्वायर, और बी स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर। चलिए, और इसको हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी को होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे। ठीक है, नीचे करते हैं इसको। a माइनस बी को होल स्क्वायर का होगा ए स्क्वायर, मतलब कितना होगा? √3 का √3 का होल स्क्वायर। बी स्क्वायर मतलब प्लस बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर। ये सूत्र आप लोगों को पता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, याद रखिएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a का मान ये हो जाएगा, और b का मान 4 है तो 4। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आपको। देखिए यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। अभी बोले थे कि रूट से बाहर जब निकालेंगे तो सेम अंक उतर जाएगा, तो इसका 3 का 3 उतर गया। अब बताइए, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9। देख लीजिए, इसमें 2 अंक है, 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, और √3 का स्क्वायर हो गया 3। समझ में आ गया होगा। अब देखिए, यहाँ जब गुणा करेंगे तो कितना होगा? 27। कितना होगा? 27। देखिए, 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 3 हमें 9 से गुणा करेंगे तो आपका हो गया 27, 27। समझ में आ गया होगा। यहाँ पर माइनस है तो माइनस, 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। 4 का स्क्वायर कहता है 16। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको। चलिए, इसको हम यहाँ पे बना देते हैं, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं। देखिए, यहाँ पे आ जाइए। देखिए, इसका भी क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 और √3 का स्क्वायर 3, तो 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27 प्लस है तो प्लस, 4 का स्क्वायर 16, माइनस है तो माइनस। देखिए, 2 में 4 से गुणा करिएगा 8, 8 में 3 से गुणा करिएगा 24, और √3 है तो √3, 24√3। ये हो जाएगा 27 में से 16 गया, घटाइएगा तो 11 हो जाएगा आपका, 11। ठीक है, अब देखिए 27 और 16 जोड़िएगा तो कितना होगा? तो 7 6 कितना होता है? जोड़िए, 7 6 कितना होता है? 13 होता है। और 13 और 2 1 3 1 4 कितना होगा? 43। ठीक है, 43 होगा। माइनस है तो माइनस 24√3 हो जाएगा, बाटा 11 है तो 11 हो जाएगा। देख लीजिए, यहाँ तक समझ में आ गया। देखिए, 7 6 13 के 3 और 2 1 3 1 उसमें का 4, 43 हो गया, माइनस 24√3। इतना आपका आंसर आ रहा होगा। आपका क्वेश्चन नंबर 4 1 का 4 कंप्लीट हो गया। इसमें क्या एक क्वेश्चन लास्ट बच रहा है, 1 नंबर का 5 नंबर बच रहा है, जो आप लोग घर पे ट्राई करिएगा। अगर नहीं आएगा तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बना देंगे। और इतना, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू।